तो आइए दोस्तों, वेलकम है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज हम क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 जिसमें प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट मेथड है और पेपर में आता है हर बार। देखिए कैसे करते हैं। हम तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारे साथ देखते जाइए सारे क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, दो इक्वेशन दी गई हैं और उनको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि में दो इक्वेशंस होती हैं, तो किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालकर दूसरी में सब्सटीट्यूट करनी होती है। देखिए कैसे करते हैं। हमारी पहली इक्वेशन क्या है, x + y = 14, इसको हमने एक नाम दे दिया। दूसरी इक्वेशन क्या है, x - y = 4, इसको हमने दो नाम दे दिया। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इक्वेशन 2 का ही यूज़ कर लेना है, तो यहाँ से हम x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे? जिसकी वैल्यू निकालनी हो तो होती है उसको बराबर के इधर रख लेते हैं। बाकी 4 और y इधर माइनस का है तो दूसरी साइड जाकर हो जाएगा प्लस का। हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ बराबर के इधर होती है, माइनस में होती है तो प्लस में चली जाती है, प्लस में होती है तो माइनस में चली जाती है। देखिए इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 - 3 = 1 है, तो ये हो जाएगा 2 = 1 + 3। ये 3 जो यहाँ नेगेटिव है ना, माइनस साइन इसके साथ है। मैथ्स में निशानों का खेल बहुत ज़रूरी है, ये अच्छे से आना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 3। अगर ऐसे ही हम करते कि जो ये 1 है इधर लेके आना है इसको, तो 2 1 यहाँ प्लस का है तो इसको माइनस का लेके आ जाएंगे और उधर हमारा बच जाएगा 3। तो इस तरह से सोल्व करते हैं। और जब गुणा में कोई भी संख्या हो तो वो हमारी चली जाती है बटे में, और जब कोई चीज़ भाग में हो तो वो हमारी चली जाती है गुणा में। आगे समझ में? ये हमारी यहाँ 2 नीचे था भाग में, तो यहाँ के ये हो गया गुणा में, और जो ये 1 है यहाँ गुणा में था तो यहाँ नीचे चला गया भाग में, बराबर के उधर। ठीक है, ये ऐसे सोल्व होता है। ये मेथड बिल्कुल ईजी है, देख लीजिए। अब आगे देखिए हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू कहाँ से निकाल ली? इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से हमने निकाल ली x की वैल्यू, तो x हमारा क्या हो गया 4 + y। अब इसको क्या करना होता है, पुट इन इक्वेशन 1, कि हमने दूसरी से तो वैल्यू निकाली और इक्वेशन 1 में रख दी। जिसमें से निकालते हैं उसकी दूसरी इक्वेशन में पुट करने पर, तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, x + y = 14। सॉरी, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x + y = 14। तो x की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या आई, x = 4 + y। तो x की जगह यहाँ हम रख सकते हैं कि 4 + y जमा y = 14, क्योंकि x की जगह रख दी 4 + y, प्लस में y तो था ही और बराबर में 14 भी था। कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे जो हमने वैल्यू निकाली थी ना इक्वेशन 2 से x की इक्वेशन 2 से एक वैल्यू निकाली थी x की यूज़ करके, वही हमने इक्वेशन 1 में रख दी x की जगह। तो x की जगह क्या रख दिया, 4 + y, और प्लस में y है ही और बराबर में 14 भी है। ये y यहाँ रहा और ये 14 यहाँ। अब देखिए कैसे करेंगे। 4 + 1y 2y जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 2y बराबर में 14। फिर 2y = 14। ये 4 का कैसा है, प्लस का यहाँ, तो हमारे इधर जाके कैसा हो जाएगा 4 माइनस का। हमें तो y की वैल्यू सेपरेट करनी है, तो पहले 2y को इधर रखेंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ ले जाएंगे और y को ही बचा लेंगे। तो यहाँ से 2y बराबर क्या आ गया, 14 - 4 = 10। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ गुणा में है तो इधर जाके कैसे हो जाएगा, भाग में, मैंने बताया था। तो y बराबर हो जाएगा 10/2, तो 2 से काटेंगे तो 5, तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। आया कंसेप्ट समझ में? 4 + 2y = 14 था, तो सबसे पहले तो 4 को दूसरी साइड लेकर गए, फिर y बचाना था इसलिए 2 को भी डिवाइड में ले गए, फिर y की वैल्यू आ गई। अब जो ये y की वैल्यू आई है इसको कर देंगे हम पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम इसको इक्वेशन 1 में डालेंगे ना तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो रखिए x, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन 1 हमारी ये है इक्वेशन 1। तो इसमें हमने क्या डालना है, y की जगह 5, तो y की जगह डालना है 5, y की जगह 5 डाल दिया, x एज इट इज़ उतार लिया।
बराबर में 14 भी एज इट इज़ उतार लिया। तो x बराबर 14, ये यहाँ 5 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, x बराबर 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आई 9 और y की वैल्यू क्या आई थी हमारी, y की वैल्यू आई थी 5। तो है ना इजी। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्या था इसमें कि प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन गिवन होगा उसको हल कीजिए, और क्वेश्चन में पेपर में हर बार आता है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कौन सी विधि थी ये हमारी, प्रतिस्थापन विधि। देख लीजिए ध्यान से, पूरा क्वेश्चन देखिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं कैसे किया था। दो इक्वेशन गिवन होती है, एक इक्वेशन का यूज़ करके किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं x या y की, फिर दूसरी कोई भी इक्वेशन जो बच जाती है उसमें पुट करके y की वैल्यू आ गई थी, फिर x की निकल गई थी। तो इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।